राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी 2 साल से नाम जप कर रहा हूँ। कुछ समय तक मन किसी भी भोग की इच्छा नहीं करता, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर मन उसी भोग में रत हो जाता है। महाराज जी मैं आगे कैसे बढ़ूं, कैसे? हाँ, उसके लिए हठ ठानना पड़ेगा। थोड़ा सा हठी स्वभाव अपना बनाए। जो धर्मयुक्त भोग है वो देना चाहिए मन को, जो धर्म विरुद्ध भोग है वो नहीं देना चाहिए। धर्मयुक्त, जैसे आप गृहस्थ में हो और आपके मन में काम आया, आपकी पत्नी है, तो वो अधर्म नहीं होगा। लेकिन किसी और माई बहन की तरफ गंदी दृष्टि या भावना भी कर ले, वो पाप हो जाएगा। आपको अच्छे पदार्थ पाने का भाव आया, आपके पास सामर्थ्य है, आप व्यवस्था कीजिए, भोग लगाइए और पा लीजिए, कोई पाप नहीं है। लेकिन आपको गलत पाने का मन होता है, फिर हमको मन को डांटना होगा। ये धर्म विरुद्ध आहार नहीं करना, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करना। तो धर्म से युक्त जो भोग है वो भजन में सहायक है। जैसे आपके मन ने ठान लिया कि अब हमको आज ये भोग पाना है, रसगुल्ला पाना है, या किसी भी इंद्रिय का भोग, और वो राइट है आपके लिए, धर्मयुक्त है, तो आप फिर उसका सहयोग कीजिए। देखो, मन ही आपको वृंदावन लाया है, मन ही आपको एकांतिक में बैठा ले। अगर ये खिलाफत कर दे तो आप बैठ नहीं सकते हो। ये इतना जिद्दी स्वभाव का है, ये अगर अपने हाथ में आ जाए तो इस पर विजय पाना बहुत कर, तो इसको दुलार भी करना है। मन से एकदम बिगड़े ही नहीं रहना। धर्मयुक्त भोग मांगे फिर इसे दे देना है, और अधर्मयुक्त मांगे तो फिर के तू चाहे जितना जला, ये मैं नहीं कर सकता। इतना तो लाना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर ये गुलाम बनाए रखेगा। जो धर्मयुक्त भोग हैं उनसे वैराग्य बढ़ता है, और जो अधर्मिक भोग है उनसे राग बढ़ता है, आसक्ति बढ़ती। फिर ऐसा लगता है अब मैं इसके बिना जी नहीं सकता। कोई व्यसन, कोई क्रिया, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, जब अधर्मयुक्त भोग करेंगे तो ये लगेगा इसके बिना हम जी नहीं सकते। और जब धर्मयुक्त भोग करेंगे तो भगवान की कृपा का सहारा और वैराग्य के द्वारा हम उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो धर्मयुक्त भोगों को भोगिए जो भगवान ने विधान बनाया है, क्योंकि आप गृहस्थ, और अधर्मयुक्त भोगों का त्याग कीजिए। और जैसे विरक्त है उसके लिए संपूर्ण भोगों का त्याग है। मात्र जीवन यापन के लिए वस्त्र और भोजन के सिवा, औषधि के सिवा, बस पूरा का पूरा जीवन मरा हुआ जीवन, तब वो महात्मा कहलाता है। जीवित मर जाए उलट आप में समाये है दिलगिरी। पूरा जीवन जलते हुए, लड़ते हुए, ना कभी कोई सुख, ना कभी चैन से कभी सोए नहीं होंगे। जब अभ्यास में निकले थे, बाबा जी बने थे, अभ्यास 15 मिनट लेट जाते तो ऐसा लगता कई घंटे हो गए क्या, और फौरन उठ करके बैठ के फिर आसन में भगवत चिंतन, एक लगन, एक अगन, फिर पूरे जीवन भर निर्विषय। ये बैलेंस बनाने वाला मार्ग नहीं है। फिर जो बैलेंस बनाने में पड़ जाते तो पाखंड होता है, दम्भ होता है। सही माने में भगवत मार्ग नहीं होता। भगवत मार्ग में पूरा जैसे मुर्दा होता है ना, मुर्दे के पास कोई भी भोग सामग्री रखो हलचल नहीं होगी, ऐसे साधु का मन मुर्दा होता है, विरक्त का मन मार्या तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। वो भगवान के स्वरूप हो जाते हैं। तो गृहस्थ धर्म में धर्मयुक्त भोग भोगते हुए भगवान का भजन करना, और विरक्त धर्म में आजीवन समस्त भोगों का त्याग करके एकमात्र भगवदानंद में स्थित रहना। तो अधर्मयुक्त आचरण मत करो, तो भजन की कभी हानि नहीं होगी, कभी नहीं। आप देखना, अधर्मयुक्त आचरण नहीं होना चाहिए, तो गृहस्थ में रहते हुए भी भजन बढ़ने लगेगा। अधर्मयुक्त आचरण तो फिर भजन नहीं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। अगर पाप आचरण होंगे तो भजन में मन नहीं लगेगा। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। जो दुष्ट हृदय होगा वो भक्त और भगवान की तरफ नहीं चलेगा, वो संसार की तरफ चलेगा। तो हमारे द्वारा कोई अधर्माचरण न बने, ये डरते रहो, धर्मयुक्त भोग देते रहो, जिससे आपके गृहस्थ धर्म की पूर्ति होती रहे, तो आपका भजन बढ़ता रहेगा। ठीक है ना महाराज जी, मैं वो 3-4 दिन पहले आपके पास आया था, वो सवाल किया था, टेंशन होता है, कोटा में तैयारी कर रहा था। मैं आपको सवाल किया था 2-3 दिन पहले, मेरे को टेंशन होता है
कि हमारा बच्चा क्या है कि जो ही तुम सब निकले सो हम डिलीट का बटन दबा देते हैं। इतने रूप हैं सुबह से 2 बजे से वहां से लेके कृष्णाश्रम से राधा केली कुंज तक, तो कैमरा केवल रहता है, डिलीट का बटन साथ ही रहता है। अब कोई हमसे कहे कि आज आप हमारी तरफ देख के मुस्कुराए थे, कोई परिचय नहीं। मेरे दिमाग में तो आप ही मतलब पूरे टाइम मतलब आप ही रहते हो। तो महाराज जी जैसे आपने आपके टाइम उस टाइम बोल के मतलब मन हल्का किया ना महाराज जी, अब मतलब सारा टेंशन गायब हो गया हमारे। जब मेरे को महाराज जब ऐसा मतलब विश्वास हो गया ना, मतलब जब भी कुछ होता है मैं आपके इधर आ जाता हूँ, मतलब मेरा मतलब पीछे स्वागत है, आप आओ और जितना निर्विकार हो सको प्रश्न। मैं इससे पहले जैसे आपसे एक बार पहले सवाल किया था कि दोस्त वगैरह को देख के नॉनवेज खाने का मन करता है, तो आपने समझा था महाराज जी, अंदर से इच्छा ही खत्म हो गया महाराज जी। अब क्या आप जानना चाहते हैं? अब तो महाराज जी मतलब आपको बस देखना है। तो अगर जीवन कोई धर्म संकट में फंस जाए उसके लिए क्या सोल्यूशन है? भगवान समस्त भक्तों ने जब कहीं कोई आश्रय नहीं मिला और भगवान को पुकारा तो भगवान ने निश्चित आश्रय दिया है। मेरा जीवन एक धर्म संकट में फंसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नहीं, बताने की जरूरत नहीं, पुकारने की जरूरत है। पुकार में तुम्हारी दम होनी चाहिए, अन्य आश्रय नहीं। द्रौपदी जी ने जब तक पतियों का सहारा रखा, भीष्मादि का सहारा रखा, कोई बचाने नहीं आया। जब अपने हाथों से पकड़ा तब भी, फिर जब दांतों से पकड़ा तब भी हार ही माननी पड़ी। जब देखा अब कि ये 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन एक झटके में अब दांत से वस्त्र हट जाएगा, और एक वस्त्र धारण किए हुए थी, उन्होंने हा द्वारिकाधीश हाथ उठा दिए, वस्त्र अवतार भगवान का हो गया। यहां से पल्लू नहीं हटा सका, ढेर लग गया वस्त्रों का, और भगवान का एक वस्त्रावतार हो गया। द्रौपदी के वस्त्र बन गए भगवान। तो आज तक जहां भी इतिहास साक्षी है, जो आर्त भाव से भगवान को पुकारा तो भगवान ने उसकी निश्चित रक्षा की। हमें एक ही उपाय पता है, श्री भगवान। दूसरा है सब नाटकबाजी है। का हिमवंत मुनीष सुनु, जो कछु लिखा लिलार, देव दनुज मुनि नाग नर, को न मेटन हारे। अगर मेट सकता है कोई तो भावी मेट सके त्रिपुरारी, भगवान मिटा सकते, दूसरा कोई नहीं। हमारी सोच समझ श्रद्धा विश्वास एकमात्र भगवान पर है। उनकी पुकार करो, वही कोई जंतुर कोई राख कोई ये सब इनकी सामर्थ्य नहीं। को न मेटन हार, तो इसलिए भगवान को पुकारो। जो आपका संकट हो आप समझिए और एकांत में भगवान से विनय कीजिए। हम उनके बच्चे हैं, अगर हमसे गलती भी हुई है तो हमें क्षमा करें और हमको संकट से हटावें, तो भगवान निश्चित हटाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल का नाश करते हैं। और हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, जहां भगवान का चिंतन किया गया भगवान विपत्ति का नाश करते हैं। इसलिए धैर्य रखकर, एकमात्र भगवान का आश्रय रखकर जब आर्त भाव से पुकारोगे, तुरंत समस्या का समाधान निकलने लगेगा। लेकिन एक अनन्य होना चाहिए, मतलब फोन नंबर जैसे मिलाया जाता है ना, ऐसे भगवान से फोन नंबर मिलाने क्या है, एक मतलब एकमात्र भगवान का भरोसा। अब कोई नहीं रह गया। जैसे गजेंद्र सब छोड़ के चले गए, एक झटके में ग्राह मार देगा, बस एकमात्र भगवान को हे हरि। और आर्त भाव, मतलब ये नहीं कि पता नहीं भगवान करें कि ना करें, दूसरा तीसरा ऑप्शन रखे, नहीं, एक ऑप्शन आखिरी। अब बनेगी तो आपसे बनेगी, नहीं तो प्रभु मेरा कोई अब साथी नहीं। और अंदर से पुकारो, हर समस्या का समाधान। जीवन भर की पूरी अनुभव की बात कह रहे हैं, शास्त्रों की बात कह रहे हैं। और है भी वही, चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई हो, वो यही कहता है कि हम पूरा प्रयास करते हैं, इसके बाद अंगुली उठा देता है ऊपर वाला। सबको ऐसे नहीं कह देता भाई वो तो भगवान बचा सकते हैं, हम तो प्रयास कर रहे हैं, बचा भगवान सकते हैं। इसलिए हर संकट का समाधान भगवान का आश्रय, भगवान को पुकारना, भगवान की स्मृति हमारी तरफ से। अब आगे किसी को और रास्ता पता हो तो मुझे नहीं पता, मुझे तो एकमात्र भगवान ही है। अगर सहयोग कर सकते हैं तो भगवान, नहीं मुझ जैसे दीन पतित का कौन सहयोग कर सकता है। सहयोग स्वार्थवश भले तुमसे कोई हाथ मिला ले, अगर तुम्हारे पास है वैभव सब व्यवस्था, नहीं तो दीनहीन अकिंचन का कोई साथी नहीं होता, केवल भगवान होते हैं। स्वार्थवश भले कोई तुमसे मित्रता की बात करे, अगर आपके पास है, अगर कुछ नहीं है तो कोई तुम्हारा मित्र भी नहीं होगा, कोई मित्र नहीं होगा। तो इसलिए भगवान एक ऐसे मित्र हैं
जो गरीबों के, अकिंचनों के, असहायों के, पतितों को पावन करने वाले हैं। ये हम अपने हृदय की बात कहते हैं कि कोई भी संकट मोचन और कोई नहीं, भगवान ही है। अगर उनसे हम प्रार्थना करें तो बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान। ये इतनी हजारों घटनाएं हमने जीवन में देखी, जहां भगवान तो वही समस्या का समाधान। अब आपका कितना विश्वास है, कितना समर्पण है, कितनी अनन्यता है, उसी से फोन वहीं लगेगा। भगवान उसी की पुकार सुनते हैं। द्रौपदी जी ने जब तक दांत का सहारा लिया, गोविंद नहीं प्रकाशित हुए। जब पूरा भरोसा केवल भगवान का, तो फिर भगवान वस्त्र बन गए, गजेंद्र का उद्धार। लाखों ऐसे अनुभव हैं संत महात्माओं। तो हमें लगता है अन्य किसी का सहारा न लेकर भगवान का आश्रय लीजिए, और जितना पाप का प्रायश्चित कराना होगा उतना तुम्हें जलाएंगे और फिर बचा लेंगे। बस धैर्य पूर्वक भगवान का ही भरोसा रखना।